तो भाई लोग, अगाथा ऑल अलोंग का एपिसोड 1 एंड 2 आ चुका है और मैं एक एक करके सारे एपिसोड्स का एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि एपिसोड्स थोड़े से लंबे हैं। तो चलो टाइम को बिना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के शुरुआती दौर में हम आगाथा को देखते हैं जो कि अब एक डिटेक्टिव बन चुकी है। और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि ये आगाथा की सिर्फ एक इमेजिनेशन है, क्योंकि वांडाविजन के लास्ट में हमने ये देखा ही था कि वांडा आगाथा के सारे पावर्स छीन लेती है और उसको अपने ही मंत्र जाल में फंसा देती है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ आगाथा को एक अनजान फीमेल बॉडी मिलती है जिसकी आउटफिट काफ़ी हद तक वांडा से मैच करती है। और यहाँ ये भी बोला गया है कि इनकी डेथ हुई है किसी भारी चीज़ से दब जाने की वजह से, जैसा कि हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था। और यहाँ हम उनके उंगलियों को भी देख सकते हैं जो कि डार्क होल्ड के यूज़ करने से काले पड़ चुके हैं। अब यहाँ वांडा का फेस तो नहीं दिखाया गया, पर क्राइम सीन से आगाथा को एक लॉकेट मिलता है जो कि हमने पहले भी देखा है। अब इसके बाद आगाथा को बॉडी से एक लाइब्रेरी की कार्ड मिलती है, जिसके बाद वो वेस्ट व्यू लाइब्रेरी में इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाती है ताकि उसे और भी इंफॉर्मेशन मिल सके। अब यहाँ वो लाइब्रेरियन से पूछती है कि इस कार्ड को ध्यान से देखो और बताओ कि यह किसका है, परंतु उस कार्ड में किसी का भी नाम नहीं लिखा था, तो विक्टिम के बारे में इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलती। और जब वो उस कार्ड में एंटर की गई बुक के बारे में पूछती है तो उसे ये पता चलता है कि यह बुक 3 साल पहले ही चोरी हो चुकी है। और अगर तुम इस किताब के पहले के अक्षरों को जोड़ते हो तो वो मिलकर एक साथ बनते हैं डार्क होल्ड। अब यहाँ वो लाइब्रेरियन कहती है कि यहाँ इस किताब के और भी कॉपीज़ है, चाहो तो चेक कर लो। पर जब आगाथा चेक करने जाती है तो वो देखती है कि सारे के सारे कॉपीज़ जल चुके हैं। यहाँ का एक स्टाफ भी कहता है कि यहाँ आग लगी थी और सारे कॉपीज़ जल गए, एक भी नहीं बचा। अब देखो, ये बात सेंस भी बनाता है क्योंकि हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा को डार्क होल्ड के सारे कॉपीज़ को जलाते हुए देखा था। अब इसके बाद पुलिस स्टेशन में एंट्री होती है एजेंट रियो वाइडल की, जो कि असल में एक ग्रीन विच है और पुरानी दुश्मन है आगाथा हार्कनेस की। यहाँ पुलिस स्टेशन के चीफ इनको ये ऑर्डर देते हैं कि इस केस में आप दोनों को एक साथ काम करना है। अब इसके बाद जब आगाथा उस लॉकेट को एक एंटीक स्टोर में लेकर जाती है तो हमें ये पता चलता है कि उस लॉकेट में 3 देवियों की मूर्ति है, मेडन, मदर और क्रोन, और कुछ बाल भी है। और ये तो हम सभी लोग भली भांति जानते हैं कि डार्क मैजिक और बालों का क्या कनेक्शन चलता आ रहा है। अब इसके बाद जब आगाथा अपने घर जाती है तो वो अपने बेटे के कमरे को चेक करती है, जहाँ हमें उसका नाम भी पता चलता है, निकोलस स्क्रैच। अब इसके बाद अगेन हम एजेंट रियो को देखते हैं और यहाँ ये दोनों मिलकर काइंड ऑफ तुम कह लो कि पार्टी कर रहे थे कि तभी आगाथा के घर में कोई चोरी करने की कोशिश करता है। और जब आगाथा उसको पकड़ के पुलिस स्टेशन में पूछताछ करती है तो वहाँ तो हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि हमें यहाँ ना ही तो इसका नाम बताया जाता है और ना ही कोई अदर इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। बट अगर आप इसके उंगलियों को ध्यान से देखें तो वह हद से ज़्यादा ब्लैक है, जैसे कि वांडा की थी। इसका मतलब वो भी डार्क मैजिक का यूज़ कर चुकी है। और इसे देख कर तो मुझे ये लग रहा है कि इस कैरेक्टर का कोई ना कोई तो मेजर पार्ट ज़रूर होगा। अब यहीं पर हम ये देखते हैं कि वांडा के मंत्रजाल अब धीरे धीरे टूट रहे हैं और क्राइम सीन के फोटोज़ भी चेंज हो चुके हैं। अब इसके बाद जब आगाथा मुर्दाघर में जाती है बॉडी को चेक करने के लिए तो वहाँ हमें वांडा के बारे में पूरी जानकारियाँ मिलती है, जैसे कि उसके लाल बाल और उसके पैर में वही लाइब्रेरी का कार्ड। अब यहाँ ऐसे 2 डेट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। पहला, 21 जनवरी को आगाथा ने डार्क होल्ड चुरा लिया था, इसीलिए यहाँ उसके नाम की एंट्री है। और 13 अक्टूबर को वांडा ने डार्क होल्ड ले लिया था, इसीलिए यहाँ पर भी उसका नाम है। अब इसी मोमेंट पर आगाथा को ये रियलाइज़ होता है कि वांडा मर चुकी है, तो अब उसका मंत्रजाल पूरे तरीके से टूट जाता है। एंड अब हम आगाथा के हर उस रूप को देखते हैं जिनको हमने पहले भी देखा था, और हम ये क्लियरली समझ सकते हैं कि ये सब कुछ उसके घर में ही हो रहा था, यानी कि वो 3 साल से अपने घर के अंदर ही बंद है। अब इसके बाद हम उस यंग कैरेक्टर को भी देखते हैं और हमें पता चलता है कि आगाथा ने उसे अरेस्ट नहीं बल्कि किडनैप किया था। और यहाँ फिर से एंट्री होती है रियो वाइडल की। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह पुरानी दुश्मन है आगाथा हार्कनेस की, तो वो उसे मारने की कोशिश करती है पर ऑब्वियसली मार नहीं पाती। और ये लोग ऐसा कहते तो हैं कि ये अलाउड नहीं है, पर वो आगाथा को ये ज़रूर कहती है कि मैं नहीं मार सकती तो क्या हुआ, मैं सैलम 7 को तुम्हारा ठिकाना ज़रूर बता दूंगी। अब कॉमिक बुक में सैलम 7 एक ऐसा ग्रुप है जहाँ के सारे मेंबर्स एक ही फैमिली से आते हैं और इनमें से कुछ मेंबर्स विज़र्ड है या फिर विच है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इनके पूजनीय पिताजी हैं निकोलस स्क्रैच, यानी कि आगाथा का बेटा, और ये भी एक इविल कैरेक्टर ही है, पर शायद यहाँ इस पार्ट को चेंज कर दिया गया है। खैर, अगर कहानी में वापस आए तो रियो वाइडल आगाथा को सैलम 7 की धमकी देकर वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ इस एपिसोड को एंड किया जाता है।